गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास आपका जो पार्ट 3 है वो हम लोग पढ़ रहे थे और आपका पार्ट 3 जो है वो देखो यहाँ पर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब संश्लेषित रेशे किसको कहते हैं, क्या होते हैं संश्लेषित रेशे, ये कल के वीडियो में आपको बता दिया था मैंने। संश्लेषित रेशे भी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संश्लेषित रेशे होते हैं वो हम लोग एक एक करके यहाँ पढ़ रहे थे। और पहला संश्लेषित रेशा रेयॉन जो है वो या कृत्रिम सिल्क जो है वो हमने पढ़ा था कल के, उसको किस तरह से बनाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। आइए, दूसरा जो आपका संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। बच्चों पहला क्या था रेयॉन, दूसरा क्या है नायलॉन। नायलॉन कैसे बनता है, ये मैन मेड रेशे हैं, फाइबर्स हैं, यानी ये कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन के द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रेयॉन पढ़ लिया था। ये भी पढ़ा था कि रेयॉन में कैसी प्रॉपर्टीज या कैसे गुण होते हैं, बिल्कुल रेशम के जैसे होते हैं, ये रेशम से सस्ता होता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि रेयॉन जो है वो काष्ठ लुगदी है, उसको उपचारित करके बनाया जाता है रसायनों से। ठीक है, जबकि काष्ठ लुगदी प्राकृतिक है, परंतु ये बनता रासायनिक उपचार के द्वारा है और मनुष्य द्वारा, इसीलिए इसको संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो अगला जो रेशा है वो है नायलॉन। अब नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक या कच्चे माल या पौधे या जंतु से प्राप्त, ठीक है ना, प्राकृतिक कच्चा माल नहीं है इसको बनाने के लिए। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ना तो पौधे से प्राप्त हैं और ना ही जंतु से प्राप्त हैं। तो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के बना ये का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। कहाँ कहाँ से किया गया, देखो 3 चीज़ें। कोयला निर्माण कहाँ से, कोयला, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी इसके निर्माण में कोई प्राकृतिक चीज़ उपयोग में नहीं ली गई है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। नायलॉन रेशा क्या था, प्रबल, प्रबल मतलब थोड़ा मजबूत, प्रत्यास्थ यानी जिसको खींचा जा सके, और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इजी वॉश है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, धो सकते हो, या आसानी से धुल जाएगा। ठीक है ना। तो नायलॉन रेशा हल्का था, प्रत्यास्थ था और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। मतलब इतनी आसानी से सस्ती है, इजी है, धुलने में आसान है, तो खूब बड़े स्तर पर इससे कपड़ों का निर्माण हुआ और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी प्रचलित हुआ, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया इसको। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बना सकते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीटों के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी शयन थैला आता है ना जिसमें हवा भरते हैं, ठीक है, पर्दे आदि। चित्र 3.3 देख लीजिए आप। नायलॉन का उपयोग पैराशूट के लिए भी हम लोग करते हैं। ये देखो, ये सब चीज़ें जो है वो नायलॉन से निर्मित हैं और घरों में बेसिकली आप यूज़ लेते ही हो बहुतायता से, यानी हम लोग डेली वेयर की जितनी चीज़ें लेते हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपका नायलॉन रेशा प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। पैराशूट तो बनते ही हैं इससे। चित्र 3.4 देखेंगे। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देख लो कितना प्रबल है ये, इस्पात का यानी लोहे या धातु का जो तार होता है ना, उससे भी अधिक प्रबल होता है ये। आइए हम जाने। ये देखो बच्चों, पैराशूट बना, ये नायलॉन के रेशे ही हैं। इधर ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है ना, ये भी, ये रस्सी भी जो है वो नायलॉन से बनी हुई होती है। क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर, ये देखो आप, ये क्लैंप युक्त स्टैंड कहते हैं इसको, और इसके एक सिरा मुक्त है, उसके ऊपर हमने एक सूती धागे से वजन बांध दिया है ना। उसके मुक्त सिरे पर ये जो है ये वजन है, वेट बांधा हमने यहाँ पे, ठीक, वजन बांध दिया। एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा और एक हुक लगाकर पलड़ा बांध दिया, ठीक है, पलड़ा जिसमें बाट रखे जा सके। मैंने कहा ना वजन बांधेंगे यहाँ पे, तो पलड़ा बांधकर उसमें बाट रख दिए। पलड़े में एक एक करके
बाट तब तक रखते चले जाएं जब तक कि धागा टूट नहीं जाए। यानी पहले 1 किलो रखो, फिर 2 किलो रखो, फिर 3 4 रखो, यानी जब धागा टूट जाए तब तक उस वेट को बढ़ाते रहो। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 किलो वजन रखा, 5 किलो रखते ही धागा टूट गया, तो धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक वेट क्या हो गया, 5 किलो हो गया। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। रेशे की सामर्थ्य बताता है मतलब मजबूती बताता है कि कितना मजबूत है और कितना भार वहन कर सकता है। इस प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागे के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित भी कीजिए और उसके प्रेक्षण सारणी 3.2 में लिखने हैं आपको। देखो क्रम संख्या देखो सारणी की, पहले तो 1 2 3 धागे या रेशे का प्रकार के कौन सा धागा लिया आपने। जैसे पहले पे लिया आपने कपास, दूसरे पे लिया ऊन, तीसरे पे लिया रेशम, चौथे पे लिया नायलॉन। और फिर धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार, है ना। जैसे कपास के लिए मान लीजिए 4 किलो आ गया, तो ऊन के लिए कितना आता है, ये आपको क्रियाकलाप करके देखने पड़ेंगे। आपको वजन रख के देखना पड़ेगा कि कितने वजन पर धागा टूटता है। इस तरह से ये सारणी आपको कॉपी में बनानी है और इसको फिल करना है, फिल करके मुझे दिखाना है, ठीक है। वापस आप रेशों यानी धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग भी कर सकते हो। अगर आपके पास में ये स्टैंड नहीं है तो आप कील पर एक धागा बांध लीजिए, बारी बारी से अन्य रेशों के धागे बांधिए और उन पर वजन रखिए और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध लें। है ना, लड़ी की जगह पॉलीथीन की थैली बांध लो और उसमें बाट रख दो या वजन रख दो। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुट्टिकाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। अब सावधानी क्या करनी है, इसमें ध्यान रहेगी सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए, है ना। सभी धागे एक लंबाई और एक मोटाई के, वरना कैसे पता चलेगा कि आपने जो है वो कितने रेशे लिए या रेशों की क्वांटिटी या मात्रा क्या है उस रस्सी या धागे में। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रयोग करके ये जो आपने एक्टिविटी करी है ना यहाँ 3.2, ये 3.2 एक्टिविटी से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं बच्चों कि धागा जो हम यूज़ कर रहे हैं, रस्सी जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी रेशे की, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसकी सामर्थ्य क्या है ना, कितना वज़न वो झेल सकती है। कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग बिना ही चेक किए और कोई वज़न डाल देते हैं उस पर और रस्सी टूट जाती है, उससे नुकसान हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम लोग जो है विभिन्न रेशों की सामर्थ्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन सा कृत्रिम रेशा पढ़ा? आज हम लोगों ने ये देखिए कृत्रिम रेशा पढ़ा है नायलॉन। कल हमने क्या पढ़ा था, रेयॉन। अब आगे कल के वीडियो में हम लोग आपका अगला रेशा पढ़ेंगे। बारी बारी करके ये सब रेशे आपको कॉपी में लिखने हैं। और ये भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि जो रेशा है वो किस कच्चे पदार्थ से बनाया जाता है, यानी रेशा किस प्रकार तैयार हुआ, किस किस पदार्थ को मिलाने से तैयार हुआ है। तो आपके जिस किसी रेशे को बनाने के लिए कच्चे पदार्थों के नाम दे रखे हैं तो वो आपको याद करना है, ठीक है। इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं रेशों के कि किस प्रकार आप इनको कहाँ कहाँ पे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हो। अब जैसे यही क्रियाकलाप आपको पूछ लिया जाए, बताइए कि आप है ना विभिन्न प्रकार के रेशों की सामर्थ्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी अभी आपने की है ना वजन वाली, इसी से आप विभिन्न प्रकार के रेशों की सामर्थ्य ज्ञात करेंगे कि वो कितना वजन उठा सकती है। तो बच्चों आपको पता है कोरोना चल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है अभी आपकी, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है क्योंकि सरकार का आदेश है घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आपको भी इसकी पालना करनी है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, सिवाय इसके कि आप मेरे सामने नहीं और मैं आपके सामने नहीं हूँ। फिर भी आपकी बुक की हर पेज की हर एक्टिविटी आपको बाय वीडियो मिल रही है, तो इसको करना है। वीडियोज़ को लाइटली नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपके टेस्ट होंगे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगी और आपके पार्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना, याद भी करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।